मैं रेखा देबुका आपको मेंसेस से रिलेटेड, जो मासिक धर्म कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहूँगी, जो कि आजकल यंग जनरेशन में, यंग बच्चों में बहुत ही कॉमन हो गया है। मासिक धर्म अनियमित होना, नहीं होना, कम होना, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो मेंस शुरू होता है उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ज़्यादा एज शुरू होता है 15 इयर्स की एज से लेकर के आगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये अनियमित मासिक धर्म की बहुत ज़्यादा आजकल लड़कियां आने लग गई हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मासिक नहीं हो रहा है, मेंसेस नहीं हो रहा है, होता है तो बहुत कम हो रहा है, स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं हो रहा है, बहुत दिनों तक हो रहा है, जिसको लेके वो लोग भी परेशान रहते हैं और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसका कारण क्या है, आजकल क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इसको एक डिजीज़ के फॉर्म में आजकल देखा जा रहा है, जिसका नाम आजकल पीसीओज आजकल पेपरों में भी सब जगह बहुत निकल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है पीसीओज, अभी बहुत डेफिनेट तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुआ है, लोगों का खाने पीने में इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है, फास्ट फूड, बाहर का फूड टाइम से नहीं खाना, स्वस्थ जो हेल्दी फूड है वो नहीं खाते हैं बच्चे, सबको पसंद बाहर का ही फूड अच्छा लगता है, जो कि अडल्ट्रेटेड होता है, मिक्स रहता है, बहुत तरह के केमिकल्स रहते हैं। तो एक कारण वो देखा जा रहा है जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें और अनहेल्दी खाते हैं, वज़न बढ़ता है। तो ये वज़न बढ़ना भी एक इसका कारण है, और दूसरा मासिक धर्म अनियमित होने से भी वज़न बढ़ता है। तो एक ये है, दूसरा आपकी जो लाइफस्टाइल, टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं, दिन में लड़कियां, दिन में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, रात को लेट से पढ़ेंगे, रात को देर तक जगेंगे, फिर हमेशा मोबाइल पे रहना, ऑलवेज स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल यंग जनरेशन को, पढ़ने लिखने का पहले स्ट्रेस है, कंपटीशन का है, फिर जॉब का है। तो देखा जा रहा है कि ये सब सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और एक और कारण है कुछ वंशानुगत, जेनेटिक भी ये देखा जा रहा है कि ये बीमारी उनमें होती है जिनके परिवार में आगे डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, शुगर की बीमारी की हिस्ट्री है, तो उन लोग में भी देखा जा रहा है कि ये ज़्यादा कॉमन है। तो ये है, वो तो है ही, पर इसको कैसे ठीक करना है, कैसे आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको जल्दी ही, जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है, डॉक्टर से, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, नज़दीक में जो भी डॉक्टर उनसे मिलिए। कुछ हम लोग उसमें आपको सजेशन देते हैं। एक तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर का फास्ट फूड वगैरह कम खाइए, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, और कुछ एक्टिविटी, आजकल बच्चों को किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम रह गई है, सभी ज़्यादा टाइम बैठ के पढ़ना तो है ही, फिर बाकी जो लीजर टाइम मिलता है टीवी देखते हैं, फ़ोन पे बैठे रहते हैं। तो ये जो चीज़ें देखी गई है, ये चीज़ें इसका कारण है। तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का फ़िज़िकल एक्टिविटी को शामिल करना चाहिए, एक्सरसाइज को, आपको जो अच्छा लगता है। एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग, घूमना, दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, योगा करना, तो कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, और वज़न कम रहेगा तो मेंस भी ठीक रहेगा, और मेंस ठीक रहेगा तो वज़न और भी नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम लोग जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, कुछ हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सब होता है, तो हम लोग हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं। आजकल थायराइड बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखते हैं थायराइड की बीमारी निकल रही है, तो उसकी कुछ हल्की दवाइयाँ होती है वो दे देते हैं। अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि सिस्ट की बीमारी, लोग आके बोलते हैं हमको सिस्ट हो गया है, तो वो दोनों ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, तो सिस्ट होता है तो उसके लिए दवा देते हैं। ये बीमारी थोड़ी लंबी दवा खोजती है, इसमें थोड़ी लंबी दवा खानी पड़ती है, और आपको थोड़ा अपना, जो मैंने कहा कि अपना एक्सरसाइज और फूड और सबका चेंजेस करना पड़ता है, तो ये आप करते हैं तो बीमारी सुधरती है। लेकिन ये बीमारी बार बार भी होती है, एक बार तो सुधरती है, ठीक होती है, आप छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर होती है। तो इसलिए मासिक धर्म नियमित होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आप इलाज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसके उल्टे इफ़ेक्ट होते हैं। लड़कियों के शरीर में एक तो मासिक का प्रॉब्लम होता ही है, वज़न बढ़ता ही है,
बहुत तरह के बाल उगने लग जाते हैं चेहरे पे, बदन पे, हेयर ग्रोथ होते हैं, चेहरे पे बहुत सारे फुंसियाँ जो पिंपल्स, एक्नीज ये सब निकलती हैं, पिगमेंटेशन होता है, और सबसे प्रॉब्लम होती है बाद में, शादी के बाद प्रेगनेंसी रहने में देरी होती है। तो इसीलिए इसको PCOS को इसको ज़रूर समय से रहते हुए डॉक्टर से दिखा के इसका इलाज करना है। मासिक धर्म को नियमित रखना है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं, जो आगे जा कर के आगे की लाइफ में भी, बच्चा पहले नहीं रहता है, रह भी गया, होता है बच्चा, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर कम एज में शुगर की बीमारी होने का डर रहता है इन सब लोगों को, आगे जाके कुछ हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब बहुत बाद की बात है, लेकिन शुरू में ही इसका इलाज होना चाहिए। इसको PCOS कहते हैं, जो कि मासिक धर्म से रिलेटेड है। तो मेरा यही कहना है कि इस पर ध्यान दे के इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए, जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।